एक एक सवाल मैं मुगेरी साहब से लेना चाहता हूं, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। मुगेरी साहब, स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो। लेकिन ये समझाइए मुझे, जो जनरल साहब ने कहा, मुनीर साहब ने कहा करीब एक हफ्ता पहले, जिस तरह की तकरीर दी, उसको कितना वहाँ पर उसको वैलिडेट किया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया? पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आज के इस वाक़े पे अफसोसनाक और हिंदुस्तान के तमाम जितने भी लोग हैं उनसे अफसोस ही करूँगा, क्योंकि किसी भी इंसान की जब जान जाती है तो यकीनन ही बीइंग द जर्नलिस्ट हमें और बीइंग द इंसान सबसे पहले अफसोस होता है, चाहे दहशतगर्दी हमला पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, कहीं भी हो। आते हैं जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उस तकरीर को लेकर जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं। यकीनन ही एक सिपाही सालार की जो तकरीर थी वो बड़ी अहमियत की हामिल इसलिए भी थी क्योंकि बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह से सूरत हाल पैदा करवाई गई है और उसके पीछे हाथ किसके हैं ये भी पूरी आलमी दुनिया को पता है। और जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को खिताब करते हुए जब ये बात कही थी तो बड़ी उसको जोर दे के कहा था कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ वहाँ पर जो रॉ इन्वॉल्व है और रॉ जिस तरह से बलूचिस्तान में काम करती है और वहाँ पर लोगों को गुमराह करती है और बलोच मिलिटेंट्स जो हैं बीएलए को जो फंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं बराह रास्त जो है वो आपसे। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में जो कहा मुगेरी साहब, जो कश्मीरियों के बारे में कहा, उसके बारे में, ये तो इंडिया का इंटरनल पार्ट है ना, इंटीग्रल पार्ट है। आप यहाँ के बारे में कह रहे हैं, कश्मीरी भाइयों के बारे में। आप जनरल हैं पाकिस्तान के और इंडिया के इंटरनल मैटर्स में आप अपनी नाक अड़ा रहे हैं। नहीं मैटर नहीं, मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा था कि आप शायद समझ नहीं पाए कि बलूचिस्तान के अंदर मैं कश्मीर की बात कर रहा था, शायद आप समझ नहीं पाए। कश्मीरियों की बात कर रहा था, शायद आप समझ नहीं पाए मुगेरी साहब। कश्मीर देखें, यकीनन ही कश्मीर हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे आर्मी चीफ इंडिया के मैटर्स में। जी 1947 से लेके अब तक कश्मीर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और कश्मीर यकीनी तौर पर पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग यही समझता है कि कश्मीर के अंदर जो इस वक्त 10 लाख फौज जो हिंदुस्तान की मौजूद है और जिस तरह से वहां पर लोगों को आए दिन मारा जाता है, जिस तरह से हुर्रियत रहनुमा और दीगर जो लोग हैं, फौजी वहां मौजूद है वो पाकिस्तानियों की वजह से किया गया है। एक जो फौजी वहां मौजूद है मुगेरी साहब, वो जो आप लोग हरकतें करते हैं ना हर हफ्ते हर महीने, कभी एक कभी दो, और इस बार तो जो किया पहलगाम में 28 इनोसेंट को मार दिया। आज का वाकया जो ऐसा है, देखिए वो बहुत शर्मनाक, नहीं आएंगे इस वाकये पे तो नहीं नहीं क्यों नहीं आएंगे, हम लेके आएंगे ना। नहीं आएंगे, हम लाएंगे ना, कितनी शर्मनाक बात कराएंगे। आप पूछ रहे हैं कश्मीर की बात बलूचिस्तान की कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बात हिंदुओं की, वो बात हिंदू। आपने पूछा कि मुनीर ने ऐसा क्यों कहा, बड़ा सीधा सवाल है पूछा सुमित ने, मेरे सहयोगी सुमित ने बड़ा सीधा पूछा कि आसिम मुनीर ने जो बयान दिया उसका मतलब बताओ। आप बलूचिस्तान की बात नहीं करेंगे, आपके यहाँ आतंकवादी हमला होता है, विद इन 1 सेकंड जो है आपकी एजेंसियां फौरी तौर पर रिएक्ट करती हैं। अरे मुंगेरी साहब, कहा हमारे यहाँ हिंदी में एक मुहावरा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, माफ करिएगा लेकिन हमारे यहाँ, सुनिए मुंगेरी साहब, हमने नहीं कहा कुछ, और उसको जो है ट्रंप ने कहा, पुतिन ने कहा, आसान होता है, मेलानी ने कहा, दुनिया भर के मुल्क इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। कल जो कुछ हुआ पहलगाम में, कौन से, और आज मजबूरी में आके पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को बोलना पड़ा। आप देख लीजिए क्या हो रहा है इस वक्त में, जो कुछ हुआ पहलगाम में। वो कह रहे कौन कहा, पूरी दुनिया है और टीआरएस कहां का है, टीआरएस तो पाकिस्तान। सऊदी अरब का क्या हुआ? सऊदी अरब में अभी पाकिस्तान की जो ओआईसी कंट्री में पाकिस्तान कहां खड़ा है? 56 में से कितने मुल्क आपके साथ हैं? हमला हुआ आपके कानवाई, 56 में से कितने मुल्क आपके साथ हैं मुगेरी साहब? आज हमला हुआ पाकिस्तान पे डाला, पानी नहीं आता नल में, पाकिस्तान ही सबसे बड़ी जड़ यही है और ये होगा। अब आप देखिएगा, अगर आप यही बोलेंगे आफ्ताब मुगेरी, अगर आप यही बोलेंगे तो वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की फौजें आपके सर पर चढ़ के खड़ी होंगी। आप हमारी शराफत को, हमारी कमजोरी मत मानिए। कश्मीर के अंदर जब आप आतंकवादी हमला नहीं संभाल सकते, मैं उसको ही बिल्कुल अभी देखिएगा करता हूं, मगर 10 लाख फौजें अभी देखिएगा, खड़ी की है आपकी फौज। अभी देखिएगा, जो है जब पानी नहीं मिलेगा, जब खाने का दाना पानी, कहाँ है आपकी इकोनॉमी आज की रेट में? कहाँ खड़े हैं आप लोग? कोई दे रहा है आपको? कोई भी मुल्क आपको डोनेशन देने को तैयार है? कोई भी मुल्क आपके साथ खड़ा है?
जो दुनिया दाया भर हुई है, में इसका मुकदमा किस पे दर्ज आधा होना चाहिए? पाकिस्तान तो आपने चीन इसका को भेज मुकदमा दिया। आलमी सतह पर, आपको हिंदुस्तान की सतह आपको पर अपने गिरबान में आपकी नहीं झांकना सेना पे होना चाहिए। आपकी आधा सेना पे होना पाकिस्तान चाहिए। आपने हम चीन पे को इल्जाम गिरवी मत रख दिया लगाइए। है। हम पे इल्जाम मत चीन लगाइए ने और ये जो पूरे है अपने पाकिस्तान ऊपर पर कब्जा करते जा रहे देखिए। हैं। आपके हाथ पे हाथ धरे आप बैठे अपने हुए हैं। गिरबान में जाके आपको देखिए समझ कि नहीं आ रहा अफवाज मुगेरी पाकिस्तान साहब। से इतने खौफजदा हैं कि रात की नींदें उड़ा दी हैं आपकी। हाँ वो समझ आपकी गए। अभी नींदें अभी उड़ी अभी हुई हैं बताया कि ना मुंगेरी लाल के हसीन पाकिस्तान सपने, की फौज वो से हमारे यहाँ नींदें उड़ी कहावत हुई है, हैं मेरे गूगल कर भाई। लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। मैं आ रहा हूँ आपके मेरे पास। यहाँ भी हिमांशु, मैं कहावत आपके है, पास आ काम रहा हूँ। और अरे प्यास में सर, जो पाकिस्तान सीधा इन्वाल्व है, सवाल पूछा था पाकिस्तानी आसिम मुनीर ने, ऐसा क्यों बोला? बात शायद 5 मिनट से आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। 5 मिनट हो गए, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सीधा सवाल पूछा था आसिम मुनीर ने, ऐसा क्यों बोला? मैं